गौरव गेरा, तुम कैसे हो सपेरा? निर्लज कहीं के। मुझे मालूम है तुम क्या करते हो, तुम ज्यादा सोचते नहीं हो। इसी तरह ज्यादा मत सोचो, टेंशन फ्री रहो और दिमाग को क्रिएशन के लिए खुला रखो। इंतहा बहुत है अभी आगे, थोड़ा संभल कर चलो, रुक जाओ। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है। मैं आप सभी का वर्चुअल लिटरेसी फेस्टिवल में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो गौरव गिरा सर हैं, जो एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और कॉमेडियन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आयुष, थैंक यू। सर, आपका गुड़गांव से मुंबई तक का सफर कैसा है, और जब आप पीछे पलट के देखते हैं तो क्या क्या याद आता है? यही है आयुष, जब बॉम्बे आया था तो सफर लंबा रहा। मतलब अभी मुझे 20 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो देखूं तो मुझे बहुत लोग स्ट्रगल बोलते हैं इसको, मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ, मैं इसको जर्नी बोलता हूँ। कि मैं जहाँ था वहां से शुरुआत की और मैं जहाँ पहुंच गया हूँ, ये मेरी जर्नी है। और आगे कहाँ पहुंचूंगा पता नहीं, कहाँ पहुंचूंगा। सो दैट्स द जर्नी। और पर ये है कि जो मैं चीजें कर चुका हूँ वो चीजें करना दोबारा थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़े से पैसे कम होंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल, मतलब हार्ड हार्ड लाइफ होगी। बट या इट इज स्मूथ, अच्छा रहा। सिर्फ फैशन डिजाइनिंग से एक्टिंग क्यों और कैसे? एक तो फैशन डिजाइनिंग मैंने ही पसंद की थी। मुझे ही लगा था कि मैं आर्ट में अच्छा हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ट्राई किया था। तो मुझे लगा मेरे पेंटिंग स्केचिंग अच्छा है तो शायद। और उस टाइम दिखता था टीवी पे इंटरव्यूज में ना, बहुत ज्यादा फैशन डिजाइनर्स आते थे। हर जगह पे फैशन की बातें होती थी दिल्ली में। तो मुझे लगा कि बड़ा ग्लैमरस है यार, मुझे तो फेमस होना है, तो मैं भी डिजाइनर बन जाता हूँ, फेमस हो जाऊंगा। एक्टिंग तब मुझे लगता नहीं था ऑप्शन है। तो मैं वो उसमें डिजाइनिंग की, लेकिन डिजाइनिंग करने के बाद मुझे लगा कि मैं मजा नहीं आ रहा। मुझे तो कपड़े में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। प्लस मुझे लगा मैं थोड़ा सा लिमिटेड हूँ, मैं इतना नहीं क्रिएटिव सोच पाता हूँ कपड़ों में। तो मुझे शायद एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। और मैं, क्योंकि मुझे लोगों को समझना, लोगों को की एक्टिंग करना, एक्सप्रेस करना, परफॉर्मिंग आर्ट्स मुझे ज्यादा पसंद आ रहा था। सो आई गॉट इनटू थिएटर। तो थिएटर से शुरुआत की थी। तो जब आपने मुंबई में कदम रखा, आपने एड फिल्म के साथ शुरुआत किया, फिर टेलीविजन में सोप ओपेराज में काम किया, फिल्मों में काम किया, और सब कुछ करने के बाद फिर से गुड़गांव वापस आ गए थिएटर के लिए। तो जब आप जी। मुंबई में थे और जो समय आपने एक्टिंग को दिया, वहां सफर में क्या क्या सीखा और कितना चैलेंज और स्ट्रगल था जब इनिशियल स्टेज पे आप एक्टिंग में जाना चाहते थे, और गुड़गांव फिर क्यों वापस आ गए? गुड़गांव ऐसा मैं वापस आया था, मतलब काम करने ही आया था। गुड़गांव में भी शो कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ छाड़ के कि अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी। मुझे एक अच्छा सा शो ऑफर हुआ, झुमरू। और झुमरू मुझे बहुत कमाल का लगता था, क्योंकि मैं उनका एक पहले वाला शो देख चुका था, जंगूरा। और जंगूरा देखने के बाद मैंने खुद भगवान से प्रेयर किया था कि भगवान मुझे कुछ ऐसा करने को दो। और वो मुझे मिल गया। अगला शो में मैं ही लीड रहा, झुमरू मैं ही बनाया। एंड जो चाहिए थी वही चीज मिली गुड़गांव में। तो मैं बड़ी खुशी खुशी चला गया गुड़गांव में रिहर्सल वगैरह करने, क्योंकि मेरा घर भी गुड़गांव से, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। तो मेरे घर से 10 मिनट दूर ही है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो मेरे लिए आइडियल था वो, कि पेरेंट्स के साथ भी रहूंगा और गोइंग बैक टू योर सिटी एंड वर्किंग ऑल्सो, मेकिंग मनी ऑल्सो। तो मुझे वो अच्छी चीज लगी और मैं झुमरू चूज कर लिया मैंने। तो मुंबई में इनिशियल स्टेज पे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एक्टिंग के दौरान, चीजों के ऑडिशन के दौरान जब आप लोगों के पास जाते थे, तो क्या क्या चैलेंज और स्ट्रगल थे उस समय जब आपने फेस किए? सी ऑडिशन बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब उस टाइम भी लोग बोला करते थे आयुष। ऑडिशन देने के टाइम ना लोग बोलते थे कि अरे ये ऑडिशन देने का कोई फायदा है नहीं, इन लोगों ने ऑलरेडी एक बड़े मॉडल को लिया हुआ है, या ये एड तो फिल्म स्टार को जाएगी। तो ऐसी चीजें तो बोलते थे लोग। लेकिन मैंने तो कभी विश्वास नहीं छोड़ा। मैंने कुछ ऐसी भी एड्स की हैं जो मुझे मिली हैं। मतलब तो यू नेवर नो। मतलब बहुत लोग मेरे ख्याल से ना ऑडिशन को दिमाग में बिठा लेते हैं कि कुछ होना तो है नहीं। बहुत लोग ऑडिशन को पूरी शिद्दत से नहीं देते हैं। एक दिमाग में डाउट रखते हैं कि हमको नहीं मिलेगा, ये फिल्म स्टार के पास जाएगा, देखना उसको मिलेगा, ये हम ऑडिशन तो नाटक के लिए ले रहे हैं। ऐसी बहुत बातें होती हैं। पर ऐसा होता तो मैं तो कभी निकलता ही नहीं। मुझे मिली है अच्छी अच्छी एड्स की है मैंने रेमंड्स की है, मैंने बहुत बड़े ब्रांड्स किए हुए हैं।
तो आई वाज नोबडी, आई वाज जस्ट लाइक 2 साल का एक्सपीरियंस था और मैं किसी को जानता भी नहीं था बॉम्बे में, तो काम होता है ये। पर ये है कि मैंने कुछ पहली ऐड तो मुझे पहले ऑडिशन में मिल गई थी, वो मैंने दिल्ली बैठ के ही की थी, दिल्ली में ही था तब मैं, और गुड़गांव में, और वहां पे मुझे पहली ऐड मिल गई, कैलकाटा में शूट किया और शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक जब ऐड हो गई तब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। तो लेकिन दूसरी ऐड मिलने में मुझे कुछ 400 ऑडिशन लगे थे। दैट इज व्हाट हैपेंड। झुमरू जब आप याद करते हैं तो वहां पे आपने बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट आपने वो कॉलेज लाइफ को दोबारा से जिया है, वो बचपन में आना, कॉलेज के दिनों में आना, फिर वो कैंपेनिंग और वो चिट चैट, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना। तो जब उसको फिर से याद करते हैं तो क्या क्या याद आता है आप? अरे झुमरू ना आयुष मेरे लिए लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है टू गो बैक टू कॉलेज, क्योंकि आपकी लाइफ एक शुरू हो जाती है। आप लोग जैसे मेरे फ्रेंड्स ही बॉम्बे में 2011 में हम लोग सब बातें करते थे, अरे पैसे पैसे की बातें करते थे, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, यहाँ पे मैंने गाड़ी ले ली, मैंने भी ले ली है, बट द थिंग इज कि मैं उन टॉपिक से बोर हो गया था। मुझे चाहिए था कुछ नया, कुछ ऐसा जो मुझे इन सब चीजों से निकाले, झंझोड़े और वापस कुछ समथिंग न्यू। तो झुमरू ने वही किया मेरे लिए। जैसे कि मैं एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री से यहाँ पे एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वैनिटी वैन्स मिलती हैं, स्पॉट दादा आपको हर चीज लेके आ रहे हैं, आप लोग कहते हो आ रहा हूँ अभी, अब शॉर्ट में आता हूँ, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब मैं कर रहा था, और यहाँ से निकल के मैं थिएटर में जब घुसा वापस से झुमरू में, मेरे आसपास सब बच्चे बच्चे, मतलब हर एज के थे, 30 साल के भी थे और 18 साल के भी थे, और सब लोग जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, थिएटर की वापस से बॉन्डिंग हो रही है। तो जैसे बार टपरी पे चाय पीने गए तो सब तू 5 रुपए निकाल, तू 5 रुपए निकाल, तो वापस गोइंग बैक टू जो कॉलेज की फीलिंग होती है ना। क्योंकि अभी मेरे दोस्त ऐसे हैं कि डिनर पे गए तो अरे नहीं नहीं माय क्रेडिट कार्ड, अरे मैं देता हूँ। कट टू यू गो टू 5 रुपए निकाल तेरी चाय, तूने मैगी खाई है तू पैसे निकाल। so it was beautiful, मतलब एक एक्सपीरियंस, गोइंग बैक टू कॉलेज वाज वंडरफुल फॉर मी, इट फेल्ट लाइक कॉलेज। तो 2010 यही था। में आपने एक एपिसोड की शुरुआत की थी यूट्यूब पे, यू वर द सिंगल सोलो यूट्यूबर उस समय 2010 में, जहाँ आपने 2 कैरेक्टर के साथ स्टोरीज क्रिएट की थी, कंटेंट क्रिएट किया था, एक चुटकी थी और एक छोटू था। ये आइडिया कहाँ से आया और हाँ उसको जी। इनिशिएट करने के लिए आपने वो जो क्रिएशन कंटेंट है वो कैसे तैयार किया? सी 2010 तक, मतलब ये झुमरू से 1 साल पहले की बात है, 2010 तक मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री से बोर हो गया था, क्योंकि मैं टीवी करता हूँ, डेली सोप से मैं थोड़ा, क्योंकि उनका काम एक तो बहुत ज्यादा नॉन स्टॉप होती, कोई सर पैर नहीं, कितने बजे आना है क्या है कुछ नहीं, इन टाइम एग्जैक्ट टाइम, देयर इज नो टाइम टू लिव। और जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं पूरा टाइम काम में नहीं डूब सकता कि शूटिंग ही करे जा रहे हो, तो वो नहीं करता था। स्टैंड अप मुझे ब्रॉडली कॉमेडियन बोल दिया जाता है, बट मैं खुद को नहीं मानता हूँ, आई डोंट फॉल इन स्टैंड अप कॉमेडियन कैटेगरी, क्योंकि मैं जोक्स नहीं बताता हूँ, दूसरे करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। पर मुझे ऑफर स्टैंड अप कॉमेडी के बहुत आते हैं, जो कि मैं करता नहीं, तो मुझे अपनी मिल नहीं रहा था, मैं कहाँ फिट होता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक्टर हूँ लेकिन मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे जोक्स भी नहीं बताने और मुझे डेली जॉब भी नहीं करनी, तो मैं कहाँ जाऊँ, फिल्मों में कोई ग्रेट ऑफर नहीं था, तो मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे दूसरे लोगों को देखता था। 2010 में मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कोई टीनेजर है, या फिर अमेरिका में कोई हाउसवाइफ है, और ये नॉर्मल लोग घर पे बैठ के कमाल चीजें बना रहे हैं। मुझे लगा ये तो मैं भी बना सकता हूँ, मतलब कोशिश तो कर सकता हूँ। तो मैंने अपने फोन से छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए, कोशिश की। उसके बाद अपने फोटो वाला कैमरा होता है उसके वीडियो मोड पे जाके मैंने कहानियां बनाई, चुटकी और छुटकू की। मुझे लगा एक्टर हूँ, थोड़ा सा लिटरेचर, मतलब कहानी कैसे कही जाती है उसका आइडिया है, एक्टिंग आती है, तो शायद मैं कुछ बना पाऊँ। एडिटिंग वेडिटिंग थोड़ा सा क्लैरिटी है, तो मैंने चुटकी और छुटकू वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि आप अकेले बैठे हो घर पे, बार बार अपने एक्टर फ्रेंड्स को तो बुलाओगे नहीं, मेरे साथ शूट कर ले मेरे साथ, तो मुझे सब कुछ खुद बनना पड़ा, भाई बहन मम्मी पापा दादा दादी, ऐसे करके मैंने वीडियोस बनाए, कुछ 60 वीडियोस बनाए 2010 में। और फिर इतना ग्रेट रिस्पांस नहीं था, लोग, इंटरनेट लोगों के पास नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। आज स्मार्टफोन से कुछ 90% ट्रैफिक आता है, और इंटरनेट फास्टर हो गया। उस टाइम तो वीडियो बफर करते रहते थे, यू रिमेम्बर बफरिंग, ऐसे गोला घूमता रहता था। तो वो बफर होता रहता था,
फिर मैंने बंद कर दी 2011 में, और मैं झुमरू में चला गया था, और झुमरू में टाइम ही नहीं मिलता था। 12-12 घंटे रिहर्सल होती थी 9 महीने तक, तो आपका थॉट प्रोसेस टूट जाता है। तो फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था छुटकी छुटकू कुछ 4 साल के लिए। तो छुटकी कैरेक्टर बाद में भी बरकरार रही और 2015 में आपने अलग अलग फैमिली सेट ऑफ क्रिकेटर के साथ काम किया, एक शॉपकीपर और एक छुटकू की कैरेक्टर के साथ आप वायरल हो गए। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वो 15-20 सेकंड के एपिसोड्स को उस टाइम। इस कंटेंट को क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगी जो आपने पहला वीडियो क्रिएट किया था, और जो आपने इस कंटेंट को क्रिएट करना शुरू किया तो आपके उस समय उसका आपके विजन में क्या चल रहा है? छुटकी शॉपकीपर से जब मैं 2015 में मैंने वापस वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि वापस से मैं झुमरू खत्म हो गया था, मैं वापस बॉम्बे आया। अब वापस से वही जद्दोजहद, टीवी करना नहीं, स्टैंड अप मैं करता नहीं, फिल्में कुछ ग्रेट ऑफर नहीं, कहाँ जाऊं। देन आई थॉट कि चलो वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस में मुझे लगा क्या बनाऊं, कुछ नया लाऊं या पुराना लेके आऊं। तो मुझे लगा छुटकी जो भी है एक लिटिल इक्विटी है, कुछ लोगों को पता है छुटकी के बारे में, छुटकी को लेके आया। छुटकी सुयश बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टोरीज बनाई मैंने, और उसके बाद जब शॉपकीपर को लेके आया, छुटकी दुकानदार के पास जाने लगी, बातें करने, शॉपकीपर आए भाई। तो ये जब शुरू हुआ तो ये बहुत ज्यादा निकल गया, वीडियो सडनली वायरल हो गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मुझे अलग अलग जगह से मैसेजेस आते थे, अमेरिका से आते थे, थाईलैंड से आते थे। जैसे किसी ने बताया कि मैं सड़क पे घूम रहा था और जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं, मतलब लोकल स्पा में लोग खड़े होते हैं, वो आवाजें लगा रहे थे कस्टमर को, शॉपकीपर आनी भाई। मतलब इस कदर वायरल हो चुका था पूरी दुनिया में, थाई पीपल सेइंग आनी भाई। या फिर मुझे एक फिल्म मेकर की वाइफ ने मैसेज किया था, शी सेड कि मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे थी, एंड जैसे एयरपोर्ट स्टाफ नहीं होता उनका, अमेरिकन का, मतलब वो इंडियन देसी लोग नहीं थे। एक बंदा दूसरे के नॉक करके बोलता है शॉपकीपर, वो कहता है हाँ जी कैबिन पे इंस्पेक्टर जो पुलिस होती है, स्टाफ होता है एयरपोर्ट पे। सो इस कदर वायरल हुआ था। मुझे इतने अमेरिकन मतलब नॉन देसी लोगों के वीडियोस आए, तो वो ऑनलाइन मिल भी जाएंगे। मतलब इट वाज वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस कम्युनिटीज कि कुछ तो है इस बात में, खनक है, शॉपकीपर हाँ ही नहीं। तो जब एप्रिसिएशन मिला तो और लगा कि और बनाता हूँ, फिर करते करते और बनाने लग गया। ये रैपिड फायर राउंड है, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, उसके 5 नाम बताऊंगा, आपको अपने कैरेक्टर के रूप में उनको थैंक यू बोलना है। तो सर शुरुआत करेंगे शाहरुख खान से, जिन्होंने आपके इस कैरेक्टर से बहुत इन्फ्लुएंस होकर आपको इनवाइट किया था कि इनके फिल्म के प्रमोशन के लिए आप एक वीडियो बनाना है। तो शाहरुख खान सर को अगर आपको थैंक यू बोलना है तो छुटकी के रूप में आप कैसे थैंक यू बोलेंगे? अच्छा, शाहरुख खान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सर डॉक्टर्स लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना के टाइम में, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर आपको थैंक यू बोलना है शॉपकीपर के रूप में तो कैसे बोलेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब और जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, क्योंकि आप लोग हो असली हमारे रखवाले। और थैंक यू सो मच, अपना काम ऐसे ही हमारे लिए करते हो, दिल से शुक्रिया। इंडियन आर्मी हमारी सीमाओं पे हमारी रक्षा करती है और दिन रात मेहनत करती है। इंडियन आर्मी को अगर थैंक यू बोलना चाहेंगे शॉपकीपर के रूप में तो कैसे बोलेंगे? हाँ जी, हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना ख्याल रख रहे हो। मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो रखी है पूरी दुनिया में, उसके बावजूद मतलब इतनी ठंड में जाके इतना, मतलब वायरस भी तो घूम रहा है ना यहाँ पे, उसमें आप लोग इतना फैमिली से दूर रह के हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए सैल्यूट, थैंक यू। सर गौरव गेरा सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्होंने हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की सोची है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गौरव गेरा सर को अगर छुटकी थैंक यू बोलना चाहती है ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, लोगों को इंस्पायर और हंसाने के लिए, तो छुटकी कैसे गौरव गेरा सर को थैंक यू बोलेगी? छुटकी बोलेगी, गौरव गेरा, तुम कैसे हो सपेरा? निर्लज कहीं के, मुझे मालूम है तुम क्या करते हो, तुम ज्यादा सोचते नहीं हो। इसी तरह ज्यादा मत सोचो, टेंशन फ्री रहो और दिमाग को क्रिएशन के लिए खुला रखो।
That's what I do. मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ. लाइक करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं. उनको अगर छुटकी हाँ थैंक यू जी. बोलना चाहती है, बिल्ली मासी थैंक यू बोलना चाहती है, मैं बोलूंगा बिल्ली मासी थैंक यू अच्छा. कैसे बोलेगी सभी फैंस को? ओके. हेलो रे, क्या हाल है? मैं आप लोग इतना प्यार देते हो ना, मेरे को इतना अच्छी फीलिंग आती है. मतलब पूरा दिन ऐसा लगता है कि कमेंट्स पढ़ते रहो, पर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी तो वीडियो कब बनाएंगे? बट थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव. ये होगी हमारी पंजाबन बिल्ली मासी. सर यू आर कंप्लीट वन मैन आर्मी, आप बहुत सारा काम खुद से करते हैं. सो जो लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं या जो लोग ग्लैमर एक्टिंग को देख के इंस्पायर होते हैं, वैसे यंग पीपल को अगर आप 3 सजेशन देना चाहें ताकि वो अपने जीवन को बेहतर कर सके और इस फील्ड में अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या क्या करें, तो वो 3 सजेशन क्या होंगे? अच्छा, देखो पहली चीज तो ये है कि मैं ये हर किसी को बोलता हूँ बिगिनर को, पहले तो पढ़ाई खत्म करो, अपना पढ़ाई जरूर खत्म करो. और दूसरा आई फील कि अपने पेरेंट्स से इजाजत लेके आओ, क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. इस लाइन में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं आपके साथ, तो आपको अपने लोगों की जरूरत है. तो ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स. और दूसरा, आपको कई बार चीजें करके पता लगता है ये मुझे पसंद नहीं है. जैसे मुझे करके पता चला कि मुझे नहीं पसंद, वर्किंग आवर्स नहीं पसंद. कुछ भी चीज हो सकती है शूटिंग में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो आपको बाद में रियलाइज हो. उससे पहले बहुत सारी चीजें सोच लो. प्रेशर वाला फील्ड है ये, इसमें आसान नहीं है चीजें. और एक तो ये हो गया. दूसरा मैंने क्या बोला था? सक्सेस टेम्परेरी. हाँ, सक्सेस बहुत टेम्परेरी होती है. जब हम बात कर रहे थे तो हाँ करेक्ट, सक्सेस बहुत टेम्परेरी है और फेलियर भी टेम्परेरी है. ऐसा नहीं कि आप फेल होगे तो फेल ही होते रहोगे. सब चीजें अप्स एंड डाउन्स, ये एक्चुअली लाइफ के लिए, दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस फील्ड, ये लाइफ में ही है. एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सो जस्ट नो इट इज टेम्परेरी. और क्या था, और क्या बोल रहा था मैं? सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता, कोई उसका कोई फॉर्मूला नहीं है. हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है. जैसे कि मैं आयुष को पहले बता रहा था कि मैं जब शुरुआत किया था तो मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर फंडा था कि मैं ना छोटे रोल नहीं करूंगा. मैं मतलब मैं डांसर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे बैकग्राउंड में डांसर रहा हूँ. मूवी में रह चुका हूँ, म्यूजिक वीडियो में रह चुका हूँ, जहाँ मैं बहुत कम दिखा हूँ. तो ऐसा नहीं है. बट एक टाइम आया, मुझे लगा कि नहीं, मैं सिर्फ एड्स में मेन ही करूंगा तो ही सक्सेस आएगी, ये वो. और मैं एक लड़की को देखता था जो कि पीछे खड़ी रहती थी, उसका कुछ रोल भी नहीं होता था एड में, फिर भी हर एड में दिखती थी. लेकिन करते करते वो लड़की बहुत आगे निकली, शी बिकेम अ बिग स्टार. तो आप दिमाग में सोच सकते हो ये फॉर्मूला है मेरा, मैं ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, पर ऐसा नहीं होता है. आपकी जर्नी, आपकी इंडिविजुअल जर्नी, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा ही होगा. हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की कहानी अलग है. तो देयर इज नो फॉर्मूला टू सक्सेस, इज व्हाट आई वांट टू से. जो लोग लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि अब हम क्या करें, कैसे करें. उस समय हमें खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि हम अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ सकें? जी, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई कैन टेल यू व्हाट वर्क्स फॉर मी. मेरे लिए क्या काम करता है, मेरे लिए ये होता है कि जब कोई थॉट मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है, कि चाहे वो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या बनाना है, एक पॉइंट आता है जब मैं उलझ जाता हूँ कि भैया नहीं समझ आ रहा, करूँ नहीं करूँ, इसको कैसे कर सकता हूँ, तो मैं उस थॉट को छोड़ देता हूँ. उसको मुझे छोड़ना आता है कि भाई रेस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल, आई विल कम बैक टू यू. और मैं उस बीच दौरान करता हूँ कुछ ऐसी चीजें जिसमें मैं अपने ख्याल भटकाता हूँ. जैसे गार्डनिंग, हॉबी बहुत जरूरी होती है, गार्डनिंग मेरी हॉबी है. मैं प्लांट्स में घुस जाता हूँ, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करता हूँ और दोबारा फ्रेश तरीके से सोचता हूँ चीजों को. या फिर कुकिंग, मुझे लगता है कुकिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट. और कुकिंग मुझे थोड़ा मेडिटेशनल सा लगता है. चुपचाप अपना काम करो, सुंदर से प्याज काटो, सुंदर सी सब्जियां काटो, तो मैं उसको भी मेडिटेशनल टाइप ही करता हूँ. सो ट्राई टू मेडिटेट, सिट इन अ क्वाइट कॉर्नर, अपना थॉट्स को छोड़ो और उसको टाइम दो. जरूरी नहीं है कि आप घुस गए उस चीज में. पर आप तो स्टूडेंट्स लोग हो यार, बीएचसी हो ना आप लोग, आपको तो सब आता होगा. अगर आप थिएटर हाँ, आर्टिस्ट, एक्टर, कॉमेडियन नहीं होते तो आज क्या होते आप? या तो मैं कुक होता,
या फिर मैं मेरे ख्याल से मैं कुछ हैंडमेड क्राफ्ट कर रहा होता, जैसे कि पॉटरी कर रहा होता या पेंट कर रहा होता। मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है, हाथ से काम करना, हस्तकला। तो शायद मैं वो कर रहा होता। सर आपने बहुत सारे फैमिली कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, छुटकी, शॉपकीपर, बिल्ली मासी, बारिश। इन सभी कैरेक्टर्स में कोई एक कैरेक्टर जो आपके बहुत करीब हो दिल के, वो कौन सा कैरेक्टर होगा? ये आड़ू मुझे काफी पसंद है। छोटा सा बच्चा आड़ू पसंद है, और मुझे एक्चुअली सारे ही पसंद है। शॉपकीपर भी मुझे अच्छा लगता है, सिंपल सा आदमी है, छोटे शहर से आया है, दिल में कुछ नहीं है। शॉपकीपर अच्छा लगता है, पर मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है, आवा वाला प्लीज आवा या, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। सो आई लव दिस। बिल्ली मासी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि किसको ज्यादा पसंद करता हूँ। दादी मुझे अच्छी लगती है। so, सर अभी क्योंकि पर इंटरव्यू हमने दोबारा से रिकॉर्ड किया, एक गलती हो गई थी हम लोगों से, और आपसे बात करके हाँ पहले जी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कैसे होगा, लेकिन आपने इतना कूल से बोला कि 5 मिनट में करते हैं। अगर शॉपकीपर और बिल्ली मासी और छुटकी आपस में ये बात कर रहे हैं कि गलती हो गई है और रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैसे बात करेंगे और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? अच्छा। तुम क्या कर रहे हो आयुष? तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। मैं पीएचडी कर रहा अब हूँ सर। ओ तेरी, किस चीज में? सर मैं टूरिज्म मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। अरे बाप रे, पीएचडी। ओके, वेरी हैवी। मैं तो इतना कभी सोचू भी नहीं सपने में, बट चलो ठीक है। शॉपकीपर आए नहीं, देखो ना कैसा है, पीएचडी कर रहा है, रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती। आई वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। पर ये ऐसे थोड़ी चलता है लाइफ में। ऐसे पीएचडी करेगा और पीएचडी की डिग्री लेना भूल गए तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक कोई नहीं करता। आप चिल रहो। हो सच्ची में रिकॉर्ड नहीं किया? वेरी बैड यार। Oh my God, Ayush, you're so mad. ऐसे कैसे होता है यार, रिकॉर्ड नहीं करती? This is so rude and so stupid. जा, मैं तुमसे बात नहीं करती। Come on यार, don't be so bad to him, बारिश। अरे चलो, कोई बात नहीं। हमने दोबारा लाइव रिकॉर्डिंग कर ली, तो आयुष विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे हम बीएचयू आए थे, हमारे फादर जो है ना, गौरव गिरा के फादर, वो बीएचयू के स्टूडेंट हैं। तो वो बड़े खुश होते हैं, बीएचयू का नाम ले दो। उन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं, बीएचयू बीएचयू करते रहते हैं। तो हम बचपन से सुन रहे हैं, भू भू बीएचयू बीएचयू। आई थिंक इनका अभी ना वो भी हुआ था, 50 इयर्स या 70 इयर्स आई थिंक कुछ हुआ था अभी। तो पापा के बैचमेट्स पूरी दुनिया से आए थे बीएचयू से। तो बनारस में ही हुआ अभी, पिछले आई थिंक 1-1.5 साल पहले की बात है। तो ऐसा। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना खुल के बात किया और इतना डाउन टू अर्थ है सर आप। मतलब जब आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट वाज लाइक कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, इट्स सो कनेक्टिंग सर टू द हार्ट। थैंक यू सो मच सर। अरे मतलब अभी तो आई वाज लाइक थैंक यू कि सो ये मच। इंटरव्यू दोबारा से कैसे होगा फिर से। ऐसे कोई चीज इंपॉर्टेंट हो और वो नहीं हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। सो आई थॉट यू डोंट डिजर्व दिस। दिन की शुरुआत है, अच्छी हो, तो ऐसा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके आयुष, थैंक यू, बाय थैंक यू। बाय। बाय।